पूरी दुनिया अब बहुत एडवांस लेवल पर पहुंच गई है। हमारे चारों तरफ इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होने की वजह से हमारा दिमाग जल्दी डेवलप होता जा रहा है, जिसके कारण सभी लोग अपनी एक अलग पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी जो उनको दुनिया की इस भीड़ से अलग बनाए। यही वजह है कि लोग आज फेलियर से डरते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान कभी फेल नहीं होगा तो वो सीखेगा कैसे? आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस चीज को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है सोशल मीडिया ने। सभी एक दूसरे से इतना ज्यादा जुड़ने लग गए हैं कि सब अपने आप को परफेक्ट दिखाना चाहते हैं। लेकिन यही अलग और परफेक्ट बनने का दबाव हमारे अंदर डर पैदा करता है, लोगों के जजमेंट का। इस डर की वजह से हम कभी अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे और फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। इस तरह का बेबुनियादी डर न सिर्फ हमें अपने गोल्स को अचीव करने से रोक रहा है, बल्कि हमें मेंटली कमजोर और डिप्रेस्ड भी बना रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन पिछले 3 सालों में भारत में साइकियाट्रिस्ट के पास जाने वाले लोगों की संख्या दुगनी हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्ट्रेस की वजह से सुसाइड कमिट करने वाले लोगों की संख्या 12.70% से बढ़ गई है। अरे आप लोग आ गए। इस शोर शराबे को सुनकर तो पता लग ही गया होगा कि मैं स्टेशन आया हुआ हूं। छोटा भाई पहली बार कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर जा रहा है। बस उसी का सामान पहुंचाने के लिए कूली की तरह उसके साथ आया हूं। स्टेशन में कितने ही लोग रोज कितनों को अलविदा कहने के लिए आते होंगे। खैर, भाई को दूसरे शहर कॉलेज भेजना किसी जंग से तो कम नहीं था। मेरे छोटे भाई का नाम है कबीर। अभी हाल ही में उसने अपनी 12th कंप्लीट की है और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन कॉलेज में जाने से डर रहा था। कई दिनों तक टालने के बाद जब मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तू कॉलेज क्यों नहीं जाना चाहता, पहले तो कुछ नहीं बोला। फिर उसने कहा कि मुझे बाहर की दुनिया से डर लगता है। ये सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई और बुरा भी लगा। मेरा भाई जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है वो आज के समय में सबके लिए बहुत कॉमन है। बाहर की दुनिया से डर का मतलब है अपने कंफर्ट के बाहर निकलने से डरना। हमेशा ये सोचते रहना कि ये दुनिया मुझे कितने बुरे तरीके से ट्रीट करेगी। एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते इस तरह के डर से जुड़े किस्से मेरे पास अक्सर आते रहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये प्रॉब्लम बच्चों से ज्यादा बड़ों में पाई जाती है। डर एक ऐसा स्ट्रांग इमोशन है जिसे कोई भी इंसान अपने सिस्टम से बाहर नहीं निकाल सकता। हम बस इसका सामना कर सकते हैं और इस पर जीत हासिल कर सकते हैं। वैसे भी किसी भी ह्यूमन इमोशंस को दबाने से हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर ही असर पड़ेगा। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है कि अपनी छोटी सी गलती के चलते हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने से पीछे रह जाते हैं। आप भी शायद उन्हीं लोगों में से एक हैं जो कबीर की ही तरह अपनी छुपी हुई इनसिक्योरिटीज या डर पर काबू करना चाहते होंगे, ताकि आप भी एक ऐसी जिंदगी जी सकें